सभी साथियों को मिल्टन सर का नमस्कार। यह वीडियो मैंने इस उद्देश्य से बनाई है कि मेरे शिक्षक साथियों कंफ्यूज हैं कि वित्तीय वर्ष 23-24 में हमें न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में से किसको चुनना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम और न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में कब जाएंगे और कौन सा आपको चुनना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको 2 स्लैब दे दिए थे, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब। इस टैक्स स्लैब में अलग अलग रेट इस चार्ट के माध्यम से आप सभी को अवगत हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कब न्यू टैक्स स्लैब से ओल्ड टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब से न्यू टैक्स स्लैब में जा सकते हैं। इन्हीं सब डाइट्स को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब वर्सेस न्यू टैक्स स्लैब। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा, फाइनेंशियल ईयर 2021 से न्यू सेक्शन 115 BSE इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिया गया था कि वह न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता था या ओल्ड रिजीम में। यदि वह ओल्ड रिजीम में जाना चाहता है तो जितनी भी डिडक्शन छूट होती थी वह उसको मिल जाती थी। अगर न्यू रिजीम में जाएगा तो डिडक्शन और एग्जम्पशन ना के बराबर मिलता था। यह पर्सन टू पर्सन और इनकी इनकम पर डिपेंड करता था कि इसकी कितनी प्रकार की इनकम है और कितनी छूट लेना चाहता है। उसके हिसाब से वह न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम चूज करना चाहता था। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यदि आपकी डिडक्शन नहीं है तो आप न्यू टैक्स स्लैब का चयन कर कम टैक्स दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, कब बाद में चूज कर सकते हैं, यह आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा। यदि आप सैलरी पर्सन हैं तो आप हर साल एवरी स्विच कर सकते हैं, एक साल ओल्ड में, एक साल न्यू में। इसमें आपको कोई कंडीशन नहीं है। मान लीजिए आपने 2023-24 में न्यू स्लैब चूज किया है। अब पता चला कि मुझे तो डिडक्शन और छूट लेनी है, तो आप 24-25 में ओल्ड रिज्यूम चूज कर सकते हैं। यदि आपको फिर 25-26 में ये लगा कि मेरे पास कोई भी डिडक्शन या छूट नहीं लेना है, तो आप फिर न्यू रिजीम चूज कर सकते हैं। अर्थात सैलरी पर्सन हर साल एवरी ईयर स्विच कर सकते हैं, अर्थात नए से पुराने में, पुराने से नए में जा सकते हैं। यदि आप बात करते हैं बिजनेस इनकम की, यदि आपकी ओनली बिजनेस इनकम है तो आपको अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार न्यू रिजीम चुनने का मौका दिया जाएगा। जैसा कि फाइनेंशियल 2021 में न्यू रिजीम लिया, अगर अगले साल दोस्तों ओल्ड रिजीम में वापस तो आ सकते हैं, लेकिन बाद में आप अगले साल न्यू रिजीम में नहीं जा सकते हैं। क्या होगा? यदि आपकी सैलरी और बिजनेस दोनों की इनकम है तब भी आपको बिजनेसमैन ही माना जाएगा, तो आपको एक बार ही वो छूट मिलेगी। एक बार जा तो सकते हैं, लेकिन वापस जाने के बाद वापस आ नहीं सकते। मतलब बिजनेस ओनली हो या सैलरी प्लस बिजनेस हो, दोनों ही केस में लाइफ टाइम में एक ही बार आपको छूट मिलेगी। यदि फ्यूचर में आपका बिजनेस बंद हो गया है तो सिर्फ सैलरी पर्सन माना जाएगा, तब आप हर साल रिजीम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, जब साल स्टार्ट होता है या TDS कैलकुलेट काटने के लिए जहां से आप सैलरी ले रहे होते हैं, वह आपसे पूछता है कि आप कौन सा रिजीम लेना चाहेंगे।
वहाँ पर आपको बताना होता है कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम में जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ नहीं बताते हैं और इन्फॉर्मेशन टाइम से नहीं बताते हैं, तो ओल्ड टैक्स रेजिम से आपका TDS काट लेते हैं। और यदि आप बता देते हैं तो वह उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर TDS काटेंगे, बीच में ये चेंज नहीं होता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि गलतीवश आप अपने एम्प्लॉयर को ओल्ड या न्यू रेजिम बता देते हैं और ITR भरते समय आपको ये लगता है कि मुझे तो ओल्ड में जाना था, वहाँ पर मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। तो आपको दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। रिटर्न भरने के समय आपका डिसीजन फाइनल माना जाएगा, अर्थात ओल्ड या रेजिम आपके एम्प्लॉय ने टैक्स काट लिया है तो वह वापस मिल जाएगा, यानी रिटर्न फाइल करते समय जो डिसीजन होगा वो आपका फाइनल होगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो से हमारे सभी साथी बहुत लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।